तो यार जापान ने ये तो कर दिया, लेकिन अब इंडिया कब करने वाला है? जापान ने रिकॉग्नाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को एज अ फाइनेंशियल एसेट। देखो यार, पहले जापान में क्या था कि क्रिप्टो को एक पेमेंट मेथड की तरह जस्ट ट्रीट किया जाता था, जैसे कि बस उसको यूज किया जा सकता है और ट्रेड किया जा सकता है। उसके ऊपर कुछ प्राइमरी रेगुलेशंस नहीं लगाए गए थे। अब एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि सेम फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेगा जापान के अंदर, जिससे ट्रेडिशनल मार्केट को सुपरवाइज किया जाता है। उसी फ्रेमवर्क पे अब क्रिप्टो को भी मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे देखो कि रेगुलेशंस का क्लैरिटी मिला, लीगल फ्रेमवर्क आया, रूल्स डिफाइंड होंगे, अब इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि अब इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट में जिस तरह से इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन को भी देखा जाता है, तो उस तरह से क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज होगा। क्लैरिटी मिलने की वजह से बैंक्स, एसेट मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मनी का पैसा अब मार्केट में आने वाला है। जापान के इंस्टीट्यूशंस मेनली इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है, जहां पर पंप डंप वाला सीन जो चलता है, वो चीज पे रोक लगने वाली है जापान पे, सीधी बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है क्रिप्टो को, तो किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाव किया जाएगा। स्टॉक मार्केट की तरह ही इसको रेगुलेट किया जाएगा, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन रखा जाएगा। टैक्सेस में कमी आ सकती है, जिस तरह से वहाँ पर टैक्स सिस्टम अपने बाकी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, उसी तरह से क्रिप्टो पे भी टैक्सेशन पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। और ये सबसे मेजर मूव हो सकता है दूसरी कंट्रीज के लिए इस फ्रेमवर्क पे स्टडी करके अपना रेगुलेशंस लागू करने के लिए, जो कि इंडिया को भी करने का जरूरत है। अब जापान ने तो कर दिया, इंडिया कब करता है इस चीज को देखते हैं। बेसिकली इससे क्रिप्टो को क्या फायदा होने वाला है? बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिमांड बढ़ेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा। लिक्विडिटी इंजेक्ट होने का मतलब है, अभी देखो जैसे कि अगर बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है, और अगर एक 10 ट्रिलियन डॉलर्स असेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल फर्म अगर अपना 1% भी मनी इंजेक्ट करता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यानी कि 100 बिलियन डॉलर्स अगर मार्केट में इंजेक्ट होते हैं, सिर्फ बिटकॉइन में इंजेक्ट हो जाते हैं, तो बिटकॉइन का जो अभी जो लिक्विडिटी अगर देखेंगे 2% इंक्रीज करने के लिए 200 मिलियन का है। बीवॉक्स एक्सचेंज पे इंजेक्ट करने पड़ेंगे बिटकॉइन को 2% इंक्रीज करने के लिए। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 100 बिलियन अगर इंजेक्ट होते हैं तो 238 मिलियन, मतलब 8x, जो कि ठीक है यार, मान के चल रहा हूँ भाई, इतना तो नहीं होगा। ये एक मैंने अजम्पशन बताया है कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट कंपनी जो है, एसेट मैनेजर कंपनी जैसे कि ब्लैक रॉक, वो इंजेक्ट करता है। तो ब्लैक रॉक भले अभी एंटर कर चुका है, लेकिन उसको भी अभी लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वर्ल्ड में पूरी तरह से नहीं देखने को मिला है, इसीलिए वो भी अपना प्रोमिनेंट मनी इंजेक्ट नहीं कर रहा है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो के अंदर। तो जैसे जैसे ग्लोबल रेगुलेशंस आएंगे, वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस और इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिससे क्रिप्टो एक एक्चुअल फाइनेंशियल एसेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो पाएगा। अभी तो जापान ने किया है, उसके बाद और भी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करेगी। इंडिया को जल्दी कर लेना चाहिए, और कितना दिमाग लगाएगा भाई, सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स इंडिया के अंदर है, लेकिन रेगुलेशंस यही नहीं है। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। मार्केट जो है अभी बिटकॉइन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ 67,000 से लेकर 58,000 के रेंज में ट्रैवर्स कर रहा है, और लास्ट कुछ टाइम में बिटकॉइन ने यहाँ से एक अच्छा खासा जंप दिया है, जो कि पोटेंशियल अभी ब्रेकआउट तो नहीं देगा। इसी चैनल में आगे बिटकॉइन ट्रेड कर सकता है। 67 से लेकर 58, 10,000 का जो ये रेंज है, इसके अंदर अभी भी बिटकॉइन मूव कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है ब्रेकआउट देने से पहले, और पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही मिलेगा। और बिटकॉइन यहाँ से ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा,
10,000 का चेंज ला सकता है, 13% का चेंज ला सकता है। तो नज़र रखना बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पे। फिलहाल जापान के इस रेगुलेटरी मूव से बिटकॉइन पे फिलहाल तो कोई असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन फ्यूचर बिल्कुल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।